हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेसिक ऑफ मैथ के फोर्थ वीडियो में लेके आए हैं, जहां पे हम आपको फैक्टर करना सिखाएंगे बेटा, पॉलिनोमियल का फैक्टर। ये मैथ को समझने जानने के लिए या पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है बेटा। कुछ बच्चों को फैक्टर्स नहीं समझ में आते, फैक्टराइज कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे, कैसे किस तरह फैक्टर बनाते हैं, वही चीज आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। और अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे और पेन कॉपी के साथ सोल्व भी करें मेरे साथ साथ, और उसके बाद आप अपने आप में चेंज नजर पाएंगे कि बहुत अच्छा आपको मैथ समझ में आ भी रहा है और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर भी पा रहे हैं। ये वीडियो बेटा 8th क्लास से लेके एस CGL वगैरह जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 9, 10, 11, 12, 8 प्लस जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो आपको मस्ट वॉच वाली वीडियो है, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको देखने चाहिए। इसको कंटिन्यूएशन में देखने के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो एक काम करते हैं, अब हम ज्यादा ना बातें करते हुए चलते हैं टाइप सी की ओर। टाइप सी में बेसिक ऑफ मैथ पार्ट 4 टाइप सी, यहां पे हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आज हम आपको दो आइडेंटिटी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसके कुछ क्वेश्चन इसका यूज करके बताया था आपको। जैसे फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम एज सेकेंड इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाला दूसरे वाला प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2 पहले वाला दूसरे वाला प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। यहां पर जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो देखिए समझिए बात को। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप सी का, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहां पे देखिए बेटा, पहले वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और आप बीच वाला जो मिडल टर्म है उसको छोड़ सकते हैं और लास्ट वाले का स्क्वायर बना लो। ये किसका होगा? 4 का स्क्वायर। ये किसका होगा? 4 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो यहां पर है ही, एक्स स्क्वायर यहां पर है ही, यहां पर 4 का स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 टू जा 8। क्या ऊपर 8x बन रहा है? हाँ जी, ऊपर 8x बन रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट वाला है x प्लस है बीच में, दूसरे वाला है 4 इसका स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे, x प्लस 4, x प्लस 4। ये आपका आंसर, सेकेंड पार्ट। आई होप बच्चों समझ में आया आपको। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। देखिए यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर तो है, 49 को आप लिखोगे 7 का स्क्वायर, और अगर बीच में प्लस है तो ये आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो ये क्या हो गया, 7 टू जा 14x हो गया। क्या सेम बन रहा है? हाँ जी, तो ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर बनाने हैं तो इसको 2 बार लिख देंगे, x प्लस 7। पार्ट नंबर 3, थर्ड वन इज 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही, बीच में प्लस है तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। क्या ये 2x बना रहा है? हाँ जी, 2x बना रहा है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 9 प्लस 6j
प्लस जी स्क्वायर। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा, जी का स्क्वायर है ही, बीच में प्लस है तो प्लस 2 इंटू 3 इंटू जी। तो ये क्या हो गया बेटा, 3 स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू जी, 3 टू जा 6 जी हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस जी का जेड का स्क्वायर, 3 प्लस जेड और 3 प्लस जेड। ये आपका आंसर नंबर 5। 36a² 36a प्लस 9, इसको आप लिखोगे बेटा 6a का होल स्क्वायर और ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर। 6a का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2 इंटू 6a इंटू 3, 6a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 टू जा 12, 12 3 जा 36 बन रहा है, हाँ जी। तो 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6a प्लस 3, 6a प्लस 3 इज योर आंसर। सिक्स्थ, ये सिक्स्थ क्वेश्चन था, ये वाला जो हमने किया अभी ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a²। एक्स स्क्वायर है बेटा, 9a² को आप लिखोगे 3a का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x और सेकेंड टर्म इज 3a। तो ये 2 3 जा 6ax बन रहा है x प्लस 3a का होल स्क्वायर, x प्लस 3a, x प्लस 3a। पांचों के बाद 6 के बाद है सेवंथ, 4y² प्लस 20y प्लस 25। 4y को आप लिखोगे बेटा 2y का होल स्क्वायर, 25 को लिखोगे आप 5 का स्क्वायर, 25 को आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू 2y इंटू 5, ये 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी। 8th पार्ट, 8th पार्ट इज 9m² प्लस 24m प्लस 16। 9m का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3m का सॉरी होल स्क्वायर, और 16 को आप बोलोगे 4 का स्क्वायर। यहां पर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 3m इंटू 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 बन रहा है 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 4, 3m प्लस 4 इज योर आंसर नंबर 9। z² z प्लस 1/4। यहां पे बेटा ये तो ठीक है, z² यानी z², 1/4 को आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a² प्लस b² आ रहा है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर इसको इससे काटेंगे तो जेड ही बचेगा, तो जेड ऊपर आ रहा है, तो फार्मूला तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 1 प्लस जी प्लस 1/2 और जी प्लस 1/2 इज योर आंसर। उसके बाद 10th, (49a², 84ab, 36b²। 49a² को बेटा 7a का होल स्क्वायर होगा,
36b² को आप 6b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a² + b² + 2 × 7a × 6b। 7 2 जा 14, 14 6 जा 84 ab। तो ये 7a + 6b का होल स्क्वायर 7a + 6b, 7a - 6b इज योर आंसर। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है 11th, p² - 10p + 25, 12, 121a² - 88ab एंड +16b²। यहां पे सिर्फ माइनस है तो बीच में जो ये प्लस की जगह माइनस आएगा तो फार्मूला माइनस का बन जाएगा। ये आप होमवर्क में लीजिए। 13, 1 - 6x + 9x²। इसको लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर, ये आएगा 3x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2 × 1 × 3x। क्या ये बना रहा है 6x बना रहा है, तो ये हो गया 1 - 3x का होल स्क्वायर, 1 - 3x, 1 - 3x। ऐसे ही करना है बच्चों। 14th, 9y² - 12y + 4, 9y को 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर -2 × 3y × 2, तो 3y - 2 का होल स्क्वायर, 3y - 2, 3y - 2 इज योर आंसर। अभी जो आपके पास है क्वेश्चन 15th, x² - 24x + 9, 16th, m² - 4mn + 4n², ये आप होमवर्क में लीजिए। और जो भी होमवर्क है बेटा उसका आंसर निकाल के आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। इसके बाद 17, a² b² - 6abc + 9c²। इसको आप करेंगे ab का होल स्क्वायर, यहां पर 3c का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में 2 × ab × 3c। क्या ये 3 2 जा 6 abc बना रहा है, बना रहा है। ab - 3c का होल स्क्वायर, ab + 3c, सॉरी ab - 3c एंड ab - 3c, दो बार आ जाएगा। 18th, m² + 2m² n² + n⁴। अब इस क्वेश्चन में m² तो है बेटा, यहां पर n² का होल स्क्वायर आएगा, m² भी है, m² का होल स्क्वायर। ये बेटा मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आप इसको 4 पावर कर लीजिएगा। नोट्स में इसको करेक्ट करेंगे। करेक्शन ये है m⁴ है, यहाँ पे 2 की जगह पे m⁴ है। प्लीज करेक्शन कीजिए इसको नोट्स में भी। m⁴ है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास m², 2 × m² × n², तो ये हो गया m² + n² का होल स्क्वायर, तो m² + n² एंड m² + n² इज योर आंसर। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है 19th, ये है बेटा l + m का होल स्क्वायर - 4lm। देखिए
थोड़ा सा लिख से हटके है क्वेश्चन। एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले इसका फार्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 4lm है। तो ये हो गया बेटा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm प्लस का 2lm माइनस का 4lm, तो कितना बचा एल स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर और माइनस 4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2lm। अब ये किसका फार्मूला है बेटा, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बन गया है ये, इसको दो बार लिखेंगे, एल माइनस एम और एल माइनस एम इज योर आंसर। तो ये था हमारा टाइप सी। टाइप सी देखिए बच्चे, टाइप सी और टाइप डी, जो हमारे पास टाइप डी है, टाइप डी वाला, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइज करना है बच्चों। टाइप सी में और टाइप डी में क्या फर्क आने वाला है, जैसे फर्स्ट वाला है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बच्चों ये जो टाइप सी वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर बनाता है। इसमें दो अलग अलग फैक्टर आने वाले हैं आपको। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, ये रूट 6 का स्क्वायर बनाएगा, ये रूट 6 का स्क्वायर बनाएगा। तो अगर मैं बीच में लेके जाऊं, जैसे मैं इनको कहूं, यहां पर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है बेटा, यहां पर ये रूट 6 का स्क्वायर बनाएगा, तो बीच में आना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू रूट 6। क्या ये 2 रूट 6x ये बना रहा है? नहीं बना रहा। इसका मतलब ये वाले आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन का मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है बेटा। फैक्टराइजेशन करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है। और ये मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हम कैसे यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा का। तो आप इसको अभी समझिए। जैसे इसमें ये वाला तो नहीं लगेगा, तो इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है, इसमें कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 एंड 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो यहां पर 1 इंटू 6 कितना आता है, 6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 इंटू 6 क्या आता है बेटा, 6 आ जाता है। अब आपको इस 6 के फैक्टर्स बनाने होते हैं। कैसे बनाते हैं, यानी 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, सबसे पहले तो 1 इंटू 6 ही बनेगा, फिर 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल में आता है सर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सर ये 2 इंटू 3 तो पहले आ गया, इसका मतलब अब ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आई। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, उसको आपको कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब जो कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन है, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म के सामने क्या साइन है, प्लस का, तो यहां पे प्लस करके देखना है इनकी वैल्यू क्या आएगी बेटा। जैसे 6 और 1 कितना बनाएगा 7, प्लस करके 2 और 3 कितना बनाएगा 5 बनाएगा। और इसमें से तुम्हें वो फैक्टर चूज करना है जो इसके सामने x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है 5। यहां पे 5 कौन सा फैक्टर बना रहा है, ये वाला फैक्टर बना रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू 3 को पिक कर लेना है बेटा, यानी 5 को हमें क्या लिखना है 2 प्लस 3 लिखना है, प्लस है ना, तो 2 प्लस करने पे आ रहा है 2 प्लस 3, तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप ब्रेक कर दो, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो। इसका नाम कैसे पड़ा, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, मिडल टर्म को तोड़ दो। तो 5x को क्या लिख देना है 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, प्लस में 6 है, हाँ जी। अब ये क्या हो गया, यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
3x प्लस 6। अब देखिए बेटा, अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख के आप ये फोर्थ वीडियो पे पहुंचे हैं, तो फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में हमने यही देखा था, अगर 4 फैक्टर होते हैं हमारे पास, अगर 4 टर्म होती है हमारे पास, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालो और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालो। इन पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर है, x में 2x में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहां पे कितना बचा, एक x बचा, और यहां पे कितना बचा, 2 बचा, बीच में प्लस है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है बेटा। यहां पे क्या बचा, x, और 3 2 जा 6। अब हमारे पास 2 टर्म क्या बची, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है बेटा। तो यहां पे क्या बचा, एक x, और यहां पे क्या बचा, 3। ये हो गए हमारे फैक्टर। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, आंसर हमारा फैक्टराइजेशन में इतना ही है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू -2, यहां से x की वैल्यू -3, वो आगे की बात है। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। अभी मैं और क्वेश्चन बताता हूं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी बेटा, ये आपको सबको समझना होगा। अगर आपको मैथ में ये चीजें सीखनी है तो आपको टाइप डी के फैक्टराइजेशन सीखने ही होंगे। हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप डी की, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। क्या बताया बेटा मैंने आपको, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, तो पहले 1 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 24 क्या आएगा, 24 ही आएगा। इसके फैक्टर करने हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24, फिर 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 6, 5 के टेबल में नहीं आता। क्या ये 6 के टेबल में आता है, हाँ, 6 इंटू 4 तो ऊपर ही आ गया, 6 इंटू 4 तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 इंटू 6 आ गया। अब चेक करेंगे 24 के सामने किसका साइन है, 24 के सामने किसका साइन है, प्लस है, तो इनको प्लस कर करके देखेंगे बेटा। 24 और 1 25, 12 और 1 14, 8 और 3 11, 4 और 6 10, और इसके आगे कितना है कोफिशिएंट, 10। तो कौन सा फैक्टर पिक करेंगे, 4 एंड 6। तो यहां पर y स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 4y प्लस 6y प्लस 24, क्योंकि यहां प्लस है बीच में तो सेम ही चीज आएगी बेटा, 4y प्लस 6y प्लस 24। फर्स्ट 2 में से क्या y कॉमन आ रहा है, y प्लस 4, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, 6 1 जा 6, एक y बचा, 6 4 जा 24, y प्लस 4, y प्लस 6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 27। अब यहां पे बेटा इसके आगे तो 1 है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 इंटू 27, 27 ही आएगा। फैक्टर बनाने हैं 1 इंटू 27, 2 से नहीं जाता, 3 इंटू 9, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, फिर 9 से जाएगा, और किसी से नहीं जाता, ठीक है, और तो किसी से नहीं जाता ना, 18। तो ये 9 से 3 इंटू 9, 9 27, ठीक है। फिर 4 से 9 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, 13 से जाता है, नहीं जाता ना, 9 इंटू 9 27, ये आ गया। क्या इसमें प्लस करने पे 18 बना रहा है बेटा, प्लस करने पे 18 बना रहा है क्या, ये 28 होगा, ये क्या होगा 28 होगा, है ना, और ये क्या होगा बेटा 12 होगा। क्या इसमें कुछ भी बन रहा है, ठीक है। जब इस तरह का कुछ बन ही नहीं पा रहा है तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर
नहीं होंगे। अगर इसके फैक्टर ऐसे में नहीं बन पा रहे हैं तो फिर इसके फैक्टर नहीं करने आप लोगों को, इसके फैक्टर फिर नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से आपको लिखा है कि आपको ये समझ में आए। अगर फैक्टर ऐसे बन पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसके फैक्टर ऐसे नहीं बनेंगे, रूट में जाने वाला होगा ये, ठीक है। बट अगर यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, मैं यहां पे लिख दूं ए स्क्वायर प्लस 28 ए प्लस 27 कर दूं, 18 से तो नहीं बन रहा ना। अगर मैं यहां पे 28 ए प्लस ए कर दूं तो अब मुझे प्लस करने पे कितना आना चाहिए 28, और 28 का क्या बन रहा है 1 इंटू 27, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1a प्लस 27a प्लस 27। यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 27a प्लस है तो दोनों प्लस में रहेगा 27। इन दोनों में से बेटा a कॉमन a प्लस 1 और इन दोनों में से 27 कॉमन a प्लस 1, तो ये a प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा एक a बचा और 27, ये आपके फैक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया, अगर ये फैक्टर्स प्लस करने पे ये 18 नहीं बना रहा तो इसका परफेक्ट ये फैक्टर्स मिडिल टर्म से नहीं होगा। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैं आपको फिर आगे समझाऊंगा। अभी अगर ये नहीं बन पा रहा है ऐसे तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होंगे। बट यहाँ पर 18 की जगह 28 होता तो बन जाना था, तो ये बन जाना था। ठीक है, एक मिनट आगे देखिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये 4th 5th 6th आप इसको ट्राई कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करा देता हूं माइनस में कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप होमवर्क में देखिएगा और फिर मैं समझाऊंगा आपको फिर बाद में भी। एक और वीडियो अभी इसके ऊपर बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते बेटा। अब यहाँ पे माइनस है ना, 1 को अगर आप 21 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 21 ही आएगा। फैक्टर बनाओ 1 इंटू 21, 2 से नहीं जाता, 3 7 जा 21, ठीक है, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 में 21 नहीं आता, 7 में फिर आएगा 7 इंटू 3, तो ये हो गया। इसके आगे प्लस है तो प्लस करके देखिए, ये आ गया 22 और ये कितना आ गया 10। क्या याद रहना है, हाँ जी, तो हम फैक्टर कौन से उठाएंगे 3 इंटू 7। तो अब देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर, इसको आप लिखोगे 3g प्लस 7g प्लस 21। अगर यहाँ माइनस है ना बेटा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे प्लस था तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ माइनस है तो आपको साइन चेंज करना है। माइनस का 3g हो जाएगा और माइनस का 7z हो जाएगा प्लस 21। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से g को कॉमन निकालो, z माइनस 3। इन दोनों में से अब माइनस का 7 अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये z तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, 7 3 जा 21। अब z माइनस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचा z माइनस 7, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसके आगे 9th p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो है ना माइनस 16, यहां पे फैक्टर 1 इंटू 16 होगा। क्या होगा 1 इंटू 16, 16 बच रहा है तो 1 इंटू 16 हो गया बेटा, 2 इंटू 8 हो गया, फिर 3 इंटू 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 4 हो गया, फिर 5 के में नहीं आएगा, फिर 6 के में नहीं आएगा, फिर 7 के में नहीं आएगा, 8 इंटू 2 आएगा, तो ये पे छोड़ दो क्योंकि 8 इंटू 2 वापस आ रहा है। क्या यहाँ प्लस है कि माइनस है, देखिए यहाँ पे प्लस था तो मैं प्लस करके देख रहा था। अब 16 के आगे क्या है तो आप यहाँ पे माइनस करके देखेंगे, तो 16 में से 1 गया कितना बचा 15, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 4 में से 4 गया 0, और इसके आगे कितना है बेटा 6 है, तो हम कौन सा फैक्टर पिक करेंगे 2 इंटू 8। तो जब भी यहां पे आप करोगे ना p स्क्वायर, तो बड़े में से छोटा घटेगा तभी तो 6 आएगा ना, तो 2p माइनस 8p नहीं करना, हमें क्या करना है 8p माइनस 2p।
6 आ जाएगा ना 8p माइनस 2p, ठीक है। 2p माइनस 8p करोगे तो -6 आ जाएगा, वो नहीं करना। यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, इन दोनों में से बेटा p कॉमन, p प्लस 8, इसमें से -2 कॉमन, p प्लस 8, तो p प्लस 8 यहां से कॉमन, तो क्या बचा, p माइनस 2 बचा बेटा। आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसको छोड़ नहीं सकते। ये वीडियो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है, बट इसको हम अभी स्किप नहीं कर सकते, पूरा करके चलेंगे थोड़ा सा। 9 के बाद है 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये आप कर सकते हैं कवर। 11 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42। 12 जो है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। 13 14 15 अभी आप 15 तक आप क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी इसके बाद 44 तक एक वीडियो और इसमें इन्हेंस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इसके आई गेस 2 वीडियो, छोटे छोटे 2 या 3-4 वीडियो और अभी आ जाएंगे, तो अब इसके बाद ही हम आगे की चर्चा करेंगे। आप पहले 15 तक ये होमवर्क में कंप्लीट कीजिए पहले, ये आप लोगों के होमवर्क है। वीडियो नंबर पार्ट 4 में आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई फैक्टर नहीं बन पा रहा है, और नहीं बन पा रहा तो क्यों नहीं बन पा रहा है। और 15 के बाद हम तो भी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेके चलेंगे बेटा, पार्ट नंबर 4 में। आई होप बच्चों आपको मैथ समझ में आ रही है, तो मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ साथ सारा होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट में आप लिख के इनके आंसर भी बताएंगे। फिर हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।